हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको चैनल। मैं राहुल कचावा आज आपके लिए फिर से ऑर्गेनिक का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुका हूं। डेट इज अमाइंस। अमाइंस मींस नाइट्रोजन वाले ग्रुप। नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी ग्रुप्स होंगे उनकी जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, कुछ कैटलिस्ट के साथ, वो सारी रिएक्शंस को हम हमारे अमाइंस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले अमाइंस आता है, कुछ अमाइंस की प्रिपरेशन होती है, फिर वही प्रॉपर्टी होती है। प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, पहले अमाइन को बनाना सीखेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी के अंदर क्या करेंगे, इन्हीं अमाइंस की हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि इन्हें हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है। तो ये हमारे चैप्टर का क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी चैप्टर का होगा, जिसमें हम डायजोनियम सॉल्ट भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इन सब के ऊपर बेस्ड दोनों ही कंसेप्ट को अगर मैं मिक्स कर देता हूं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर हमारी अमीन की रिएक्शन, अमीन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन के बारे में, कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो काफी हद तक इसकी जो प्रिपरेशन होती है, काफी सारे रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं, उन रिडक्शन रिएक्शन को लेकर के इसका प्रिपरेशन होता है। जैसे कि मैं पहली रिएक्शन की बात करता हूं। हमारे पास मान लो एक नाइट्रोबेंजीन मेरे पास यहां पर मैंने लिया, ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन हम कोई से भी एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि सबसे मोस्ट फेमस हम मानते हैं, जैसे निकल पैलेडियम प्लेटिनम विद H2, तो मान लो जैसे आपकी बुक के अंदर H2 के साथ पैलेडियम को दे दिया, ठीक है। किसके साथ दिया, नाइट्रोजन की, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन थी और इसमें आपने एज ए सॉल्वेंट इथेनॉल का यूज करा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका रिडक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, जब भी इस NO2 ग्रुप का आपको बच्चों रिडक्शन करना है, आप वहां पर NH2 ग्रुप डायरेक्ट लगा दीजिए, बस। यही क्या है, हमारी रिएक्शन है, मेजर रिएक्शन है। NO2 ग्रुप के रिडक्शन से क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। इसे याद करना है, कैसे करोगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। दो ऑक्सीजन रिमूव करूंगा, दो हाइड्रोजन ऐड करूंगा, यही क्या हो चुका है हमारा सॉरी, रिडक्शन की रिएक्शन कंप्लीट हुई। दूसरी एक और रिएक्शन पे आ जाते हैं, जो नाइट्रोबेंजीन है, इसे SnHCl या फिर FeHCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ये नाइट्रो का ग्रुप है, इसे SnHCl या फिर Fe और HCl के साथ रिएक्शन कराइए, फिर वही होगा, O2 ग्रुप रिमूव होगा और H2 ग्रुप यहां पर आ जाएगा। रिएक्शंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन था और वो क्या बन चुका है, एनिलीन। इसका नाम जरूर याद रखना, कॉमन नेम के अंदर इसे हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो ये थी हमारी एक रिडक्शन की रिएक्शन। ऐसे याद नहीं हो सकता है, तो आपको कैसे याद करना है जानते हैं आप। हमने O2 को रिमूव करा है, क्योंकि रिडक्शन में O2 रिमूव होता है, और H2 को ऐड करा है, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप हट करके क्या बन जाएगा, अमीन का ग्रुप यहां पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद एक अमोनोलाइसिस की रिएक्शन आती है। अमोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी NH3 जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन RX के साथ करा देते हैं, और ये हमने पहले हेलोजन के अंदर भी देखी थी। तो मैं एक जनरल फटाफट से आपको बता देता हूं कि कोई RX है, इसकी रिएक्शन आपने NH3 के साथ करा दी। अब बहुत ही कॉमन सी चीज है कि यहां पर क्या बनेगा, ठीक है ना। हम वैसे तो हम क्या करते थे कि RNH3X बन जाएगा, RNH3 प्लस X माइनस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, अमोनोलाइसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। होता क्या है ना कि ये क्या ले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है ना, ये तो कार्बन है और ये हेलोजन है, ये ज्यादा होता है, ये माइनस, ये क्या बन चुका है, प्लस। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो यहां अटैक कर लेते हैं, तो वो यहां आ जाते हैं और वो X को यहां पर इन दोनों के बीच में आकर के बन, तो ये क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना। जैसे कि मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं,
आर, ठीक है ना। अब आर के साथ अगर मैं सपोज करो एक रिएक्शन होती है, आर एन एच टू मैंने लिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या लिया, कोई भी एक एलिफेटिक अमीन लिया है, आर एन एच टू लिया है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, आर सी एल के साथ करा रहा हूं। ऐसा मानो कि मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, आर सी एल के साथ कराई है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बताओ बच्चों, आर टू एन एच बन जाएगा, सिंपल सी बात है। एच सी एल निकल गया, आर टू एन एच बन गया, ये आर टू एन एच बन गया। फिर से रिएक्शन कराऊंगा, आर थ्री एन बन जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, एच सी एल निकालना है आपको और कुछ नहीं करना है। और लास्ट में क्या हो जाता है, आर फोर एन प्लस एक्स सी एल माइनस, जो बनता ही है आर फोर एन प्लस और सी एल माइनस, ठीक है ना। सबके अंदर में आर सी एल को ही ऐड करो, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है। ये मेरी किस कौन सी रिएक्शन हुई है, अमोनो लाइसिस की रिएक्शन हमारी यहां पर कंप्लीट हुई। आर एन एच टू था, इसने आरसीएल के साथ रिएक्शन करी, आर टू एन एच, फिर आर थ्री एन और फिर आर फोर एन प्लस सी एल माइनस, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट का यहां पर क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। तो पहली रिएक्शन हमने कौन सी देखी थी, रिडक्शन की, साथ के साथ रिवीजन करते जाओ। NO2 ग्रुप था, NO2 ग्रुप को किसने रिमूव कर दिया, अमीन ने वहां पर रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हम सेकेंड वाली रिएक्शन, जो कि हम क्या देखी, अमोनोलाइसिस की यहां पर रिएक्शन देखी थी। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं नाइट्रल्स का, RCN का, ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका मैं रिडक्शन कर रहा हूं, वही निकिल ले लो और H2 ले लो। और भी होता है, आपके एनसीईआरटी में जाओगे, सोडियम के सोडियम Hg वाला भी है, C2H5OH, वो भी आप ले सकते हो, सोडियम Hg C2H5OH, तो ये भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास चार हाइड्रोजन है यहां पर अटैक होने के, H2 है तो ये H2 जो है 2H2 है, ऐसा समझो। तो ये बॉन्ड टूटा, एक एच, फिर टूटा एक एच, क्या बन जाएगा, RCH2NH2, RCH2NH2, बस इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना बच्चों। RCH2NH2 एक अमीन ग्रुप का यहां पर क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। सेम रिडक्शन अगर मैं आपको कहूं RC डबल बॉन्ड O NH2 के अंदर करो, मैं यही ले लेता हूं, या आपकी बुक में LiAlH4 और फिर H2 दे रखा है, वो ले लो, ठीक है ना। है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, यहां पर सिर्फ दो ही एच आएंगे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, चलो एक और एच आ जाएगा, एक और एच, ये वाटर निकल गया, RCH2NH2 बन गया, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। RCN था, Na और H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, RCH2NH2 बना, जब CN का रिडक्शन था, ये नाइट्राइल ग्रुप है, साइनो ग्रुप, और यहां पर ये अमाइड का ग्रुप है, इसने भी क्या बना लिया, अमीन बना लिया, ठीक है ना। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे आपको रिएक्शन करानी है उस तरीके से आपकी रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन रिएक्शन की तरफ। वो रिएक्शन शो करेगी कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, मतलब लास्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर थैलेमाइड का फॉर्मेशन करा था, ठीक है। अब वही थैलेमाइड यहां पर रिएक्शन करता है कि सर ये थैलेमाइड क्या होता है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक बेंजीन रिंग बना दो, बहुत ही सिंपल। अब बेंजीन रिंग के इस कार्बन और इस, ऐसा समझो एक एनाइड्राइड ग्रुप है, एनाइड्राइड ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, फिर यहां पर क्या जाता है, सी, सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर वो आता है, सॉरी, ये आता है एनाइड्राइड ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर, है ना, इस ऑक्सीजन की जगह NH जोड़ दो, ये लिखो, सी डबल बॉन्ड हो, NH, सी डबल बॉन्ड हो, ये हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। यहां पर आपने क्या जोड़ दिया, NH जोड़ दिया। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा देता हूं, KOH के साथ करा देता हूं। मुझे बताइए, H और OH वाटर निकल जाएगा और K यहां आके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा,
एन की, ठीक है, ये बन गया। यहां तक बच्चों कोई डाउट? कैसे हुआ? एच और OH निकला और वो आके जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन मैं अब किसके साथ कराऊंगा? मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता तो RX के साथ। RX के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि CH3Cl ले लो, C2H5Cl ले लो, X ब्रोमीन वाला भी ले सकते हो आप X, ठीक है। मैं यहां पर RX लिख देता हूं। अब मैं यहां लिख रहा हूं क्या बनेगा। अब देखो K और X निकल गया और N और R बन जाएगा। ये देखिए साहब, C डबल बॉन्ड हो, N के साथ R जुड़ा, C डबल बॉन्ड हो और ये जुड़ गया। यहां तक बच्चों कोई डाउट? पहले KOH आया, फिर RX आया। KOH में H और OH निकला और उधर हमने क्या निकाल दिया है? K और X वहां से हमने निकाल दिया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन पे। NaOH को ले लेते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर चल जाएगा और ONA इधर चल जाएगा। H इधर चल गया और ONA इधर चल गया, O माइनस Na प्लस, इस तरीके से आके जुड़ेंगे। अब देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बना, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस बना, इसके साथ साथ RNH2 भी बना। ये कौन है? प्राइमरी अमीन। इसका यहां पर बच्चों क्या हो चुका है? फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन का जो फॉर्मेशन है वो इस रिएक्शन के थ्रू हुआ है। इसके अंदर क्या, पहले KOH ने रिएक्शन करी थैलेमाइड के साथ, वाटर निकला, फिर RX ने रिएक्शन करी, KCl या KX निकल गया, वहां पर ये जुड़ा, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक NH2 बनेगा। यही क्या थी? 1 डिग्री अमीन के फॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन थी। बच्चों यहां तक समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? फिर अब हम इसके बाद चलेंगे हॉफमैन की रिएक्शन की, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो ये अमीन के जो रिएक्शन है बच्चों बहुत ही आसान है, इनमें मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतनी कोई हार्ड रिएक्शन है क्या, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप आराम से कुछ भी क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी वो आएगी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड। इसके अंदर बच्चों क्या होता है? कोई भी देखो, ब्रोमा अमाइड, इसका नाम याद रखना, मतलब कहीं की ब्रोमीन भी है और अमाइड ग्रुप भी है। अमाइड ग्रुप ले लो, ये हो गया ब्रोमीन, ये ले लो, डिग्रेडेशन हो रहा है NaOH ले लो, क्या बन जाएगा? इस CO ग्रुप को हटा दो, RNH2 बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा 1 डिग्री अमीन, बस आपको ये याद रखना। इसके साथ साथ Na2CO3 NaBr वाटर ये भी निकलते हैं, मैं लिख देता हूं Na2CO3 NaBr वाटर। इन्हें बैलेंस कर लेना, मैंने बैलेंस नहीं करी है, ठीक है ना। बट याद करने के लिए हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन भी है और अमाइड ग्रुप भी है, ठीक है। ऐसे याद होते, कुछ रिएक्शंस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप कार्बोलामिन रिएक्शन, बच्चे कुछ लोग कार्बोलामिन इसे कर देते हैं, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ ना बोर्ड के उसमें आता है, बच्चे कार्बोलामिन रिएक्शन में यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो RCONH2 Br2 और NaOH है, तो CO ग्रुप हटा दो और ये बन जाएगा। वो CO कहां चल जाएगा? Na2CO3 है, ठीक है। Na2CO3 NaBr और वाटर का यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारी क्या थी? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये हमारी बच्चों क्या हुई है? सारी केमिकल प्रॉपर्टी हुई। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। ये अभी सारी प्रिपरेशन हुई है, चलिए।
तो बच्चों अब जब हम इनकी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी की तरफ एक चीज याद रखना कि सबसे पहले कि अमीन्स कौन होते हैं, क्या ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्या ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो जवाब होगा ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, तो इसका एक वर्ड का आंसर होगा कि ये अपने पास एक फ्री लोन पेयर रखते हैं। लोन पेयर तो क्या फ्री ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, तो इनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। वही लोन पेयर एक रीजन है कि व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। तो हमने एक रिएक्शन देखी थी RX के साथ NH3 की, तो वहां क्या बना था, RNH3X बना था। तो मैंने क्या करा था, उस NH3 ग्रुप का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है R के ऊपर, ठीक है ना, R प्लस हो जाता है। तो वो अटैक कर रहा है, यही क्या शो करता है, उसका बेसिक नेचर शो करता है। व्हाई इट इज शोइंग इट्स बेसिक नेचर, बिकॉज उसके पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर ने क्या करा, उस पर अटैक करा, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, तभी जा करके वो वहां गया है, ठीक है, उसके पास वेकेंट है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये उसने क्या शो करा, बेसिक नेचर उसका शो करा, ठीक है बच्चों। यही चीज किसके अंदर होती है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो वो रिएक्शन क्या शो कर रही थी हमारे पास कि इनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। चलिए आ जाइए दूसरी चीज पे। एक आपने सुना होगा, मैं बच्चों ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमारी ये मास्टर क्लास है, ठीक है, तो हम ज्यादा रीजन पे नहीं जाएंगे। एक चीज बताता हूं, एक आपने मिथाइल अमीन और एक इथाइल अमीन के ऑर्डर्स देखे होंगे। इथाइल अमीन और मिथाइल अमीन के आपने क्या होंगे, ऑर्डर देखे होंगे, और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ जैसे इथाइल अमीन CH3NH2 हो गया, एक क्या होता है CH3NH CH3 हो गया, एक कौन होता है CH3N CH3 होता है, ठीक है। मैं इनके अंदर बात करता हूं, ये कह देता हूं ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री। अगर मैं यही बात करता हूं, एक इथाइल अमीन भी होता है, C2H5NH2 भी होता है, ठीक है। एक कौन होता है C2H5NH C2H5 भी होता है, एक और कौन होता है C2H5N C2H5 C2H5 भी होता है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री होता है। तो इनके आपको जब बेसिक ऑर्डर बनाने हैं बच्चों दोनों के, मैं आपको डायरेक्ट ही याद करवा देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज 2 डिग्री अमीन दोनों ही केसेस के अंदर ज्यादा बेसिक होगा, तो ये 2 डिग्री ज्यादा बेसिक हो गया। इसके बाद यहां देखो, ये कौन है, मिथाइल, मिथाइल अमीन या इथाइल अमीन। मिथाइल अमीन में कितने कार्बन है, मिथाइल में एक होता है, तो इसमें 2 के बाद एक आ जाएगा, फिर बचा कौन, 3। अच्छा, इसके बाद 2 के बाद एक आया तो इधर 3 आ जाएगा, और इसमें बचा एक। तो ये इनका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है फॉर मिथाइल अमीन, ठीक है ना, और फॉर इथाइल अमीन वाले के, ठीक है। तो इसे याद जरूर रखना। एक और चीज यहां पर आती है बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इसे हम जिक्र नहीं करेंगे, मैंने वही समझा दिया था। के और केबी का कंसेप्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ा था, के और केबी का कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट को याद जरूर रखना, ठीक है ना। यहां पर जितना ज्यादा OH बनेगा उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा, और उतना ही कम क्या हो जाएगा, पीकेबी हो जाएगा। जितना ज्यादा +M+I ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, जितना बेसिक उतना के, उतना के उतना ही कम क्या होगा, पीकेबी होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जिसमें असाइलेशन होता है। असाइलेशन के अंदर क्या होगा, सुनना मेरा, कोई इनको असाइल ग्रुप होगा तो पहले एक अमीन ग्रुप ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूं C2H5। अमीन ग्रुप क्या होता है, NH2 ही तो होता है, ये ले लिया मैंने NH2, है ना। अब इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, CH3COCl के साथ हो जाएगी। असाइल ग्रुप है ना, असाइलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना। नहीं, इस तरीके से नहीं लिखो, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl हो गया। मुझे पता है HCl निकल जाएगा, HCl निकलते ही क्या बन जाएगा, C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3,
तो हमारे पास ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, क्या होना है, बस HCl ही तो निकालना है आपको, और करना क्या है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एन इथाइल इथेन अमाइड, क्योंकि इसमें अमाइड ग्रुप भी आ रहा है ना। एन, देखो ये एन इथाइल, फिर 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और अमाइड ग्रुप है इसलिए अमाइड। ठीक है, तो आपको वहां पर नोमेनक्लेचर भी आने चाहिए। समझ में आ गए बच्चों, यहां तक कोई डाउट ऐसा नहीं है कि आप यहां पर करो। मान लो अगर मैं यही दे दूं आपको ऐसे C2H5N, ठीक है, H, हो सकता है यहां पर एक और C2H5 2 डिग्री आ जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, मान लो ऐसा ग्रुप आ गया C2H5COCl, तो HCl यहां पर भी निकलेगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात बच्चों क्लियर हो गई है। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं इसका ध्यान आप जरूर यहां पर। चलिए, तो यहां पर हमारा एक असाइलेशन का, एल्काइलेशन भी आता है इसके अंदर, जो हम ऑलरेडी हमारे पुराने चैप्टर्स के अंदर देख चुके हैं। अब हम चलते हैं असाइलेशन के बाद एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन यहां पर आती है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन मोस्ट फेमस रिएक्शन RNH2 है। इस RNH2 की रिएक्शन को मैं किसके साथ कराऊंगा, CHCl3 और KOH की परसेंट, क्लोरोफॉर्म और KOH। बच्चों सबसे पहले तो याद करो, क्या ऐसी रिएक्शन पहले कभी देखी है, याद करो। हाँ सर, हमने देखी है फिनॉल के अंदर, देखिए जहां पर बेंजल्डिहाइड बन रहा था, ठीक है, वहां पर उसका नाम क्या था, राइमर टीमान रिएक्शन था। सेम यही दो थे, ठीक है ना, यही दो, वही हिट करा था, ये चीज चेंज थी, आज यहाँ पर RNH2। तो इसमें आप जब जाओगे तो मेजर प्रोडक्ट आपका RNNC बन जाएगा, बस इतना याद रख लो। H2 हट जाएगा और NC वहां पर आ जाएगा। उसके अलावा वहां जैसे हमने बताए थे KCl निकलता है और वाटर निकलता है, उसे बैलेंस कर दो और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो इसे बैलेंस कर दो और आगे देख लो क्वेश्चन वही, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, अभी हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और उसमें वही अमाइड ग्रुप लिया था, ठीक है ना, और KOH ले लिया था, NOH लो, ठीक है ना। और यहाँ पर NC, उधर CO ग्रुप रिमूव होता है और ये H2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये हट करके क्या बन जाएगा, NC ग्रुप वहां पर लग जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, चलिए आगे चलते हैं। अब एक नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है, उस नाइट्रस एसिड की 2 रिएक्शन हम देखेंगे। पहला तो एक एलिफेटिक के अंदर देखेंगे और दूसरा एक एरोमेटिक के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि RNH2 है, ठीक है ना, और एक क्या हो चुका है, ये NH2 हो चुका है। तो हम RNH2 के साथ भी इसकी रिएक्शन देखेंगे और इसके साथ भी हम क्या देखेंगे, रिएक्शन को यहां पर देखेंगे। दोनों के अंदर ही हम क्या करेंगे, NaNO2 और HCl डालेंगे। इसकी रिएक्शन कराने के लिए NaNO2 प्लस HCl डालो, इसकी रिएक्शन के लिए भी वही क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl। थोड़ा सा टेम्परेचर आप 273 से 278 रख लीजिए, यहां तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पता है यहां पर क्या बनना है, RN2Cl बनेगा ही बनेगा कि सर बिल्कुल बनेगा, आप बनाए यार, कौन नहीं बने। RN2Cl, N2 प्लस Cl माइनस बन जाता है। अब इसकी जब मैं रिएक्शन वापस वाटर के साथ करूंगा, H और Cl निकल गया, ठीक है, N2 निकल गया, क्या बचा OH, तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ROH बन गया, ठीक है, N2 हो चुका है फुर, और HCl यहां। इस रिएक्शन में भी सेम होगा, लेकिन आगे ये क्या करेंगे भैया, रिएक्शन नहीं करेंगे, N2 प्लस और Cl माइनस। ये जो चीज बनी है इसे ही हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसका फॉर्मेशन हुआ है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। RNH2 ने इसका रिएक्शन RN2Cl, उधर आगे प्रोडक्ट गया है, इधर आगे नहीं जाए, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो पाई, ठीक है। तो इस चीज का भी आप एक अच्छा खासा ध्यान जरूर रखें। चलिए अब हम चलते हैं
हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी बच्चों, वो होगी हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हेंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है सर? ये मैंने क्या करी है, एक बेंजीन रिंग बना ली और ये SO2 और Cl यहां पर लगा दिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, हेंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन नॉर्मल वो कहता है कि सर किसी अमीन से करा लो, क्या हो जाएगा? अभी हमने करी थी C2H5, NH2 के साथ ही कराओगे, NH2, ये NH2 है, ये निकाल लो Cl, क्या बना? बताओ बच्चों क्या बना? ये से था S डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा? NH C2H5। हो सकता है वो 2 डिग्री में आ जाए, इधर भी C2H5 आ जाएगा, तो H की जगह दूसरा C2H5 आ जाएगा, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। तो इससे याद रखना हेंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, इससे जरूर याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, हेंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? HCl का रिमूवल हो रहा है। इससे पहले वाली जो हमने रिएक्शन देखी थी वहां पर भी हमने इसी तरीके से HCl को निकाला था और S की रिएक्शन कराई थी अमीन के साथ। चलिए, असाइलेशन अभी कराया था CH3COCl। ऐसा समझ लो ये CH3 है, ये CO है, ये Cl है, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है C6H5 और SO2। चलो भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसमें आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत ही एक कॉमन रिएक्शन है और हमने इसे काफी करा। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है, तो ले लीजिए कोई सा भी अमीन, वही एनिलीन लो। ले लिया मैंने वही एनिलीन। ठीक है भैया कि सर आपने ले लिया एनिलीन, ये NH2, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करा दी, लेकिन ये वाटर में डाला है। फिर देखो Br2 इन एक तरीके से क्या है, ये वाटर ही है, तो क्या हो जाएगा, तीनों जगह आकर के ये जुड़ जाएगा। ये NH2, ये Br, ये Br और ये Br, इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो बच्चों अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसे भी देख लेते हैं। ध्यान रखना Br2 और H2 के साथ, अगर ये नॉर्मल Br2 है ना, तो नॉर्मल Br2 में मोस्टली रिएक्शन कम पॉसिबल हो पाती है, रिएक्टिविटी लो होती है। ठीक है ना, इसलिए हम ब्रोमीन को वाटर के साथ डालते हैं। चलो आइए हम चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये कोई नई नई रिएक्शन नहीं है, ये वही पुरानी वाली रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब हम नाइट्रेशन के साथ देखते हैं। ठीक है, अमीन ग्रुप ले लिया मैंने ऊपर, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर हमें जानते हैं कि ऊपर अगर प्लस M ग्रुप है, अगर ऊपर प्लस M ग्रुप है तो मुझे पता है कि वो ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। आइए देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहां देखा तो हमें 3 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिले। कैसे देखने को मिला? एक तो पैरा वाला जो मेजर होता है NO2 आ गया। क्या मेटा पे कोई चीज बनेगी? कि सर यहाँ नहीं बनती है, लेकिन जब मैं इसकी मैकेनिज्म पे जाता हूं तो वहां पर ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। आपकी बुक में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं लिख रखी, वहां बस यही दे रखा है। इनकी जब हम मैकेनिज्म देखते हैं उसमें ग्रुप कैसा होता है, पैरा डायरेक्ट सॉरी मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, और ऑर्थो पे तो प्रोडक्ट बनेगा ही बहुत कम, अराउंड 2% ये होता है, 51% ये होता है। अब बचा जो कितना हो गया, लगभग 47 48 के अराउंड जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा।
47% आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसे लिख लेना, ठीक है ना। बस ये 47% ही आपका सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि जब इनकी रिएक्शन अब मैकेनिज्म में जाता है, जो एनिलीनियम आयन जो बनता है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, इस वजह से वो मेटा पे जाना का पसंद करता है। बट मेजर वो कहां जाएगा, हमारे पेरा ग्रुप के ऊपर वो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो जो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन होगी उसके अंदर क्या होगा, हमें पता है इनके साथ साथ एक सल्फोनेशन की रिएक्शन भी आती है, ठीक है। सल्फोनेशन के अंदर हम जनरली क्या करेंगे, एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और वही SO3H क्या होता है, जुड़ेगा। लाइए एनिलीन को, H2SO4। तो इसमें क्या बच्चों, प्रोडक्ट जो होता है जनरली हमारा एक ही बनता है, SO3 यही जुड़ता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारा यहां पर जो आपकी बुक में दे रखा है वो कौन सा होगा, सल्फेनिलिक एसिड होगा, SO3H यही जुड़ेगा। फिर क्या हो जाता है, एक आपको हम बायोमोलिक्यूल के अंदर इस चीज का बताऊंगा, ज्यूटर आयन होता है। ज्यूटर आयन बच्चों क्या होता है, ज्यूटर आयन एक उस तरीके का आयन होता है ना, कि एक विद इन ए सेम मोलिक्यूल किसी को हाइड्रोजन, कोई एक बेस ग्रुप भी है तो कोई एक एसिड ग्रुप भी है, तो उस सेम बेस क्या करेगा और एसिड क्या करेगा, दोनों का अपना अपना एक फंक्शन है। तो हम ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट लगाओ, लुईस लगाओ, तो हम क्या देखते हैं, एसिड क्या होता है जो H प्लस आयन दे देता है वो दे देता है, बेस क्या होता है जो H प्लस आयन को ले लेगा वो ले लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये क्या कर लेता है, ऊपर चला जाता है और वो क्या बना देता है, एक ज्यूटर आयन बना देता है। ये क्या हो जाता है, NH3, और ये SO3 माइनस, ये NH3 प्लस। तो ये क्या था, एक ज्यूटर आयन था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके की हमारे पास क्या हुई, एक और रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हुई। तो बच्चों ये थी हमारी ऑर्गेनिक के अमीन चैप्टर की सारी प्रिपरेशन और सारी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो प्रिपरेशन के अंदर हमने इसे बनाया, काफी सारे रिडक्शन की रिएक्शन देखी, नाइट्राइल को करो, अमाइड को करो, CN ग्रुप जो था, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो नाइट्राइल और CN ग्रुप ज्यादा थे, ठीक है ना, नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या करी, इनकी प्रिपरेशन कंप्लीट करी। प्रॉपर्टी के अंदर हमने हिंजनबर्ग देखा, असाइलेशन देखा, CO ग्रुप का देखा, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, इनका बेसिक नेचर देखा। तो बच्चों इन्हें क्या करना है, बहुत लाइटली आप इनके क्वेश्चंस पे जाओ, इनके क्वेश्चन आंसर ट्राई करो, जहां कहीं दिक्कत आती हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि सर आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है, हमारे इस चैनल के साथ। क्योंकि उसके लिए पहले आपको हमारे एजुकेशन चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। देखो जितना ज्यादा कम्युनिटी बनेगी उतनी ज्यादा हमारी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतना हमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो हम डेली के यहाँ पर दिन के 2 लेक्चर्स हम डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मास्टर सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, फिर हम JEE मेंस की तरफ बढ़ेंगे, आगे आने वाले एडवांस की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। हम नीट के बच्चों के लिए भी हम तैयारी कराएंगे, ठीक है, बोर्ड तो है ही है, 11th क्लास भी है ही है। तो डेली बाय डेली यहाँ पर हमारी क्या होगी, वीडियोस आना स्टार्ट होगी। तो इसे जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आप हमारे से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां हम क्या कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ेंगे, आप हमसे 1-to-1 भी जुड़ सकते हैं, जैसा आप बोलोगे, ठीक है। हम 1-to-1 भी आपकी क्लासेस लेकर के, आप चाहो डाउट सॉल्व, हम डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो कोई भी डाउट हो यहाँ लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।